नमस्कार, मैं राविन सिंह। मेरे इस YouTube चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सीखेंगे ईऑननेट के बारे में कुछ ऐसे फीचर्स जिनको हमारे दा बैंक फैमिली के न्यू यूजर्स को यूज़ करने में कुछ प्रॉब्लम्स होती है। तो मैं आप सबके साथ में आज कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में शेयर करूंगा जिनको आप अपने लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। बेसिकली हम सब स्मार्टफ़ोन यूज़र हैं और स्मार्टफ़ोन के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड। बट आज मैं ईऑननेट के बारे में आपको ऐसे कुछ फीचर्स बताऊंगा जो आज तक आपने जो भी सोशल मीडिया यूज़ किए होंगे उनसे कुछ बेहतर और यूनिक फीचर्स आपको यहाँ ईऑननेट के अंदर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम होता है ईऑननेट के अंदर लॉगिन करने के लिए हमारे किसी भी फ्रेंड्स से हम एक स्पेशल इन्विटेशन लिंक के ज़रिए अपना यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करते हैं, जैसा कि हम अदर सोशल मीडियाज़ में करते हैं। वैसा ही हम यहाँ पे एक यूनिक अपना सोशल मीडिया का अकाउंट बनाएंगे, यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करेंगे। उसके बाद हम ईऑननेट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद हम वहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड सबमिट करने के बाद जैसे ही हम ईऑननेट एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ बेसिक फीचर्स मिलते हैं। जो पहला फेज़ हमें देखने को मिलता है उसे हम बोलते हैं होम पेज या लैंडिंग पेज, जहाँ पे हम इंटर होते ही हमें कुछ ईऑननेट के फीचर्स हमें दिखाई देते हैं, जिसके अंदर हमें जो सबसे पहला पेज होता है वो फेसबुक जैसा होता है। आज तक हमने फेसबुक यूज़ किया है, उसके अंदर जो हमें एक्सपीरियंस मिलता है पहला पेज हमें फेसबुक जैसा ही मिलता है। अब यहाँ पे सबसे पहला जब हम लॉगिन कर लेते हैं तो हमारे अकाउंट को सेटिंग करने की ज़रूरत होती है। तो मैं आप सबके साथ में शेयर करूंगा कि हमारे अकाउंट को हम इनिशियल स्टेज पे कैसे सेटिंग करें। तो सबसे पहला जो बेसिक काम होता है, हम यहाँ पे अपनी एक बेहतरीन सी डीपी लगाएं, जिससे हम जब लोगों को फॉलो करें तो लोग समझ पाएँ या जान पाएँ कि किसने उन्हें फॉलो किया है। तो प्रोफाइल कहाँ से सेट करते हैं, इसके ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे मेरा कर्सर चलेगा वहाँ पे क्लिक करना है आप लोगों को। यहाँ पे क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जहाँ पे मेरा कर्सर चल रहा है, यहाँ पे आप अपनी फिंगर को रख करके इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं सिंपली। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे आते हैं यहाँ पे हमें राइट साइड कॉर्नर में जहाँ पे मैं कर्सर चला रहा हूँ वहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको 3 डॉट्स दिखाई देंगे। इस 3 डॉट में आपको क्लिक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, कंसेंट, रिफ्रेश और एडिट। सबसे पहला हमारा काम है, यहाँ पे हम अपनी डीपी लगाने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सबसे टॉप में आपको ईऑननेट का लोगो दिखाई देगा। उसके बाद आपका फुल नेम, यूज़र नेम और उसके जस्ट लेफ़्ट साइड में आपको मेरी पिक्चर दिखाई दे रही होगी, क्योंकि मैंने पहले से ही सेट कर रखा है। तो जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे आपको ब्लैक गोला दिखाई देगा जिसमें ई लिखा रहेगा, ईऑननेट। मेरी पिक्चर के नीचे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक छोटा सा कैमरे का मोनो बना हुआ है। उस कैमरे के मोनो पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कैमरे पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके फ़ोन में उपलब्ध गैलरी ओपन होती है। आप गैलरी में ओपन करते हैं तो आप अपनी गैलरी से जो भी पिक्चर्स यहाँ पे सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे उसको चूज़ करिए। जैसा अभी मैं यहाँ पे मेरी पिक्चर में से चेंज करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इस पिक्चर पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही यहाँ पे हम अपने इस पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक फ्रेम ओपन होता है। उस फ्रेम में आप अपनी पिक्चर को जितना सेट करना चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे हैं, इस प्रकार से आप यहाँ पे अपनी पिक्चर को सेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अपनी गैलरी से यदि पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं तो हो सकता है कि वो किसी दूसरे एंगल पे रोटेट हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक बटन दिया गया है रोटेशन का, इसमें आप जितनी बार क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर रोटेट होगी। तो आप यहाँ पे अपनी पिक्चर को करेक्ट कर सकते हैं रोटेट करके।
और जैसे ही यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, आप जितना यहाँ पे पिक्चर को सेट करना चाहते हैं, फिक्स करने के बाद क्रॉप करिए। क्रॉप करते हैं, उसके बाद यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करने हैं। जैसे आप यहाँ पे सेव कर देते हैं तो आपकी ये पिक्चर यहाँ पे आपकी एज ए डीपी सेट हो जाती है। जिस प्रकार से आप अपनी व्हाट्सएप में डीपी लगाते हैं या फेसबुक में लगाते हैं या अदर एप्लीकेशंस में लगाते हैं, उस प्रकार से यहाँ पे हम अपने एक बेहतरीन डीपी पिक्चर सेट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे इस प्रोफाइल में दिखेगा हमें बहुत सारा ऑप्शन, जिसमें हम अपनी प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हैं अपनी सुविधानुसार। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमें बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर देख पा रहे होंगे कि मेरा नाम है, उसके बाद यूज़र नेम है और पोस्ट क्लब अभी फ़िलहाल कमिंग सून है। उसके बाद फॉलोअर्स, मेरे कितने फॉलोअर हैं, मैंने कितने लोगों को फॉलो किया हुआ है, और हमारे इस ईओनेट के अंदर एक चैनल भी होता है, आप सबको पता होगा, उसमें कितने सब्सक्राइबर हैं। तो यहाँ पे 33 सब्सक्राइबर हैं और 8 लोगों को मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हम एडिट प्रोफाइल में क्लिक करते हैं और एक बार और सेटिंग्स देखते हैं। जब हम यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पे सेटिंग्स देखते हैं तो यहाँ पे हाइलाइट्स दिखते हैं। सबसे पहला जो हाइलाइट्स है, आपका पर्सनल डिटेल दिखता है, आपके बारे में यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हैं। जैसा यहाँ पे मैंने लिखा है अबाउट मी, द बेस्ट इज येट टू कम, ये मेरी चॉइस है, मैंने अपने हिसाब से लिखा है। आप लोग जो भी लिखना चाहें तो आप यहाँ पे सिंपल राइट साइड में देखेंगे एक एरो है, उसमें क्लिक करते हैं। सॉरी अभी नहीं हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये इस प्रकार से यहाँ पे आप इसको मैनेज कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से जो भी लिखना चाहते हैं अपने बारे में वो लिख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं या फेसबुक यूज़ करते हैं तो वहाँ पे लोग अपने बारे में कुछ ना कुछ लिखे रहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे आप लोग भी यहाँ पे लिख सकते हैं अपने बारे में। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे दूसरे नंबर पे यहाँ पे आपका जेंडर, आपके रिलेशनशिप, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, और भी यहाँ पे आपके इन्फॉर्मेशंस दिए गए हैं। जैसे आपका कॉन्टेक्ट है, ईमेल है, आपका कॉन्टेक्ट है, और यहाँ पे आपका पासवर्ड और एक्सेस कोड आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। और सबसे पहला जब हम अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहला हमारा काम होता है डीपी लगाना। उसके बाद हमें एक दूसरा इम्पोर्टेंट काम करने की ज़रूरत होती है, वो होती है आपकी प्राइवेसी। क्योंकि आप ईओनेट में पहले यूज़र होते हैं या न्यू यूज़र होते हैं तो आपके पास लोग कम होते हैं, आपके फॉलोअर्स कम होते हैं। तो आपको ज़रूरत होती है कि आपकी कम्युनिटी ईओनेट में ज़्यादा डेवलप हो। उसके लिए आपको यहाँ पे एक प्राइवेसी है, उसको सेट करना होता है। जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं प्राइवेसी में फॉलो है। इस फॉलो में जब आप क्लिक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो प्राइवेट में रहता है। यानी कि आप जब किसी को फॉलो रिक्वेस्ट भेजते हैं तो आपका फ्रेंड भी आपको फॉलो बैक करता है, यानी कि आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। बट आप यहाँ पे आप अपनी सेटिंग को यहाँ पे प्राइवेट से पब्लिक कर देते हैं। उसी तरह यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट को देखेंगे, यदि आपकी चॉइस है तो यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट को भी, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट में रहता है, तो इसको भी आप पब्लिक कर देते हैं। और जैसे ही आप इन दोनों ही प्राइवेसी को, आपके फॉलो को और कॉन्टेक्ट को पब्लिक कर देते हैं और सेव कर देते हैं, तो इससे होगा क्या कि जब भी आपका कोई भी फ्रेंड, आप जिसका भी साइन अप करवाएंगे, आप किसी नए फ्रेंड का, आप उसके ईओनेट अकाउंट से अपने आप को, अपने यूज़र नेम को जब फॉलो करेंगे तो आपको आपके फ्रेंड के साथ में कनेक्ट होने के लिए आपको फॉलो बैक करने की आवश्यकता नहीं होगी। बाय डिफ़ॉल्ट वो आपका फॉलोअर हो जाएगा। जैसे ही आपको वो सर्च करके आपको रिक्वेस्ट भेजेगा, आपका फ्रेंड आपका फॉलोअर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे ईओनेट कम्युनिटी में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना फॉलोअर बना सकते हैं या अपनी कम्युनिटी को बिल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बेहतरीन सुविधा दी गई है हमारे इस एप्लीकेशन के अंदर। उसके बाद हम और कुछ फीचर्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपकी प्रोफाइल को आप लॉक भी कर सकते हैं, यानी कि आपकी प्रोफाइल को कौन देखे या ना देखे, आप उस प्रकार से यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पे लॉक कर सकते हैं आप अपने एप्लीकेशन को। जब भी आप अपने एप्लीकेशन को उसमें इंटर हो तो वहाँ पे आपका फिंगरप्रिंट मांगे या कोई भी पासवर्ड मांगे, इस प्रकार से यहाँ पे आप लॉक कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट स्क्रीन में यहाँ पे कम्युनिटी सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन डिटेल्स,
आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं या किस स्टेट से हैं, किस सिटी से हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। आपका पिन कोड भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और इसी पेज में है तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जब हम अपने इस ईऑनेट अकाउंट में लॉगिन होते हैं तो कभी ना कभी ज़रूरत पड़ती है लॉग आउट होने की। तो यहीं पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लास्ट में जो रेड कलर से इंडिकेट कर रहा है लॉग आउट, इसी जगह से आप आपके ईऑनेट अकाउंट से लॉग आउट कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे कुछ हमारे अकाउंट से रिलेटेड पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और इसी पेज में है तो मैं इसकी भी चर्चा कर लेता हूँ। जब भी हम अपने किसी फ्रेंड का पासवर्ड भूल जाते हैं या हो जाता है कि हमने अपने किसी फ्रेंड का कभी भी अकाउंट क्रिएट कर दिया था, जब कभी वो हमें मिलता है हम उसको अकाउंट बताते हैं, उसका यूज़र नेम बताते हैं, बट कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है पासवर्ड में। पासवर्ड जब रॉन्ग बताता है तो आप यहाँ से अपने ही ईऑनेट अकाउंट से अपने फ्रेंड का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे आपको सिंपली सिक्योरिटी में क्लिक करना होगा पासवर्ड की जगह में। जैसे आप पासवर्ड में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन आते हैं। पहला फॉरगेट पासवर्ड, चेंज पासवर्ड, फॉरगेट एक्सेस कोड, चेंज एक्सेस कोड। 4 प्रकार से ऑप्शन इसलिए हैं, यदि आपको पासवर्ड पता है तो आप चेंज पासवर्ड कर लें, यदि आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड कर लें। इसी प्रकार से यहाँ पे आपको यदि पासवर्ड एक्सेस कोड याद है तो आप चेंज एक्सेस कोड कर लें, यदि आप भूल चुके हैं आपका एक्सेस कोड तो आप यहाँ पे फॉरगेट एक्सेस कोड कर लें। तो यहाँ पर मैं एक बार क्लिक करके दिखाता हूँ। यदि आप भूल चुके हैं तो हमें सिंपली फॉरगेट करने की ज़रूरत पड़ती है पासवर्ड, तो हम पासवर्ड फॉरगेट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इंटर यूज़र नेम, जिस भी आपके फ्रेंड का यूज़र नेम यहाँ पे आप डालेंगे, जिनका पासवर्ड आपको रिकवर करना है उनका यहाँ पे यूज़र नेम डालेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी मेरा यूज़र नेम फिल करता हूँ। इस प्रकार से हम अपने फ्रेंड का, मैंने एग्जांपल के तौर पे अपना यहाँ पे यूज़र नेम फिल किया हुआ है। आप अपने फ्रेंड का जिसका भी यूज़र नेम आपको रिकवर चाहिए उसका यहाँ पे यूज़र नेम डालते हैं और यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो आपके फ्रेंड का जो भी मेल आपने रजिस्टर किया होगा साइन अप करते वक्त, उस मेल पे OTP जाएगा और वहाँ से आप अपने फ्रेंड के मेल से OTP लेकर के यहाँ पे 6 अंकों का OTP होगा। उस OTP को जैसे आप यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिया है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ऐसा ही OTP सबमिट करने के बाद वेरीफाई करते हैं तो आपको एक और पेज ओपन होता है जस्ट ऐसा ही। वहाँ पे आप एक नया पासवर्ड सेट करें और उसको वेरीफाई करके नया पासवर्ड प्राप्त करें। इस प्रकार से आप भूला हुआ पासवर्ड यहाँ से रिकवर कर सकते हैं अपने ही अकाउंट से। तो यहाँ पे मैं अब इसको बैक करता हूँ और इसी प्रकार से सेम प्रोसेस आप अपना एक्सेस कोड भी प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पेज पे तो लगभग सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि हमें यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं या हम क्या क्या यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आप यहाँ पे चेंज करें तो आप यहाँ पे उस चेंज को सेव करना बिल्कुल भी ना भूलें, नहीं तो आपका चेंज एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो जो भी आप यहाँ पे चेंज कर रहे हैं उसको ज़रूर ही सेव करें। तो ऐसा यहाँ पे हम सेव कर देते हैं। इस प्रकार से जैसे आप सेव करते हैं तो आपको एक दूसरे पेज पे मूव कर दिया जाता है। और इस पेज पे आते हैं तो यहाँ पे आपको अबाउट में जो आप यहाँ पे लिखे हुए हैं वो आपको यहाँ पे शो होता है, आपके बारे में आपने क्या लिखा है और आप कहाँ से हैं, लाइव, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, मेल हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको शो होंगी। और यहाँ पे जो भी आपने पोस्ट किया होगा, यदि आपने पोस्ट नहीं किया होगा तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा, बट मैंने तो बहुत सारी पोस्ट यहाँ पे ऑलरेडी कर रखी हैं तो यहाँ पे हमें पोस्ट दिखाई देगी इस पेज पे। इस पेज पे यहाँ पे हमारी पोस्ट होती हैं और इसी के जस्ट बगल में आपको 3 लाइंस दिखेंगी। इसमें आप क्लिक करेंगे तो इस वाले ऑप्शन पे आपको आपकी फेवरेट पोस्ट, आपने जो फेवरेट कर रखी होंगी वो पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे
आपकी लास्ट वाली पोस्ट आपको दिखेगी, उसमें आप क्लिक करेंगे तो जितनी आपने पोस्ट को फेवरेट कर रखा होगा वो सारी ही पोस्ट, चाहे वो आपकी पोस्ट हो या आपके फ्रेंड की हो, ये मायने नहीं रखता, बट आपने किसी भी पोस्ट को फेवरेट कर रखा है या आपको वो पोस्ट बहुत पसंद है, आपने उसको फेवरेट कर रखा है, तो वो पोस्ट यहाँ पे आपको आपकी लिस्ट में दिख जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पे आपकी फेवरेट पोस्ट आप देख सकते हैं। इस पेज में मैं एक चर्चा और कर लेता हूं। जैसे ही हम यहाँ पे पोस्ट देख रहे थे तो इसी पोस्ट के ऊपर ही आपको यहाँ पे एक रेड कलर का बटन दिखाई दिया होगा और एक ग्रीन कलर का। तो ये क्या चीज़ है हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो जैसा अभी तक हमने अपने स्मार्टफोन के अंदर बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को हमने देखा है, उनको सब्सक्राइब किया है, वहाँ से हम नॉलेज भी लेते हैं, तो वैसा ही चैनल यहाँ पे ईओनेट के अंदर में भी आपका क्रिएट हो गया है, क्योंकि आप एक ऐसा सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं जो मल्टी यूटिलिटी है, यूनिक है। तो इसके अंदर आपको जो भी चीज़ें चाहिए सोशल मीडिया से रिलेटेड वो सारा कंटेंट यहाँ पे मिलेगा। तो आपका यहाँ पे यूट्यूब जैसा चैनल भी है, तो यूट्यूब जैसा चैनल है तो इसको हम उपयोग कैसे करेंगे उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं जहाँ पे मैं कर्सर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे रेड कलर से एक बटन है यूट्यूब जैसा, इसमें आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक पेज ओपन होता है जहाँ पे आप अपने चैनल को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे प्लस के सिंबल पे आप अपने चैनल का नाम ऐड कर सकते हैं, जो भी आप अपने चैनल का नाम रखना चाहते हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और जैसे ही आप अपने किसी फ्रेंड का चैनल यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो यहाँ से आप इस प्लस वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो आप अपने फ्रेंड का चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे आप अपने चैनल मैनेज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने 2 चैनल बनाए हुए हैं, और जो भी आप अपने यहाँ पे चैनल पे वीडियोस ऐड करते हैं या फ़ोटोज़ ऐड करते हैं वो सारी चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। और जो यहाँ पे रेड कलर का इंडिकेशन था वो तो हमारे चैनल का था, बट जो ग्रीन कलर का एक लोगो था वो किस काम में आता है उसमें भी हम क्लिक करके देखते हैं। तो जैसे हम इस ग्रीन कलर के बॉक्स में क्लिक किए हैं तो यहाँ पे 4 ऑप्शन ओपन हुए। पहला है कैमरे जैसा, दूसरा है गैलरी, तीसरा है ऑडियो फॉर्म में, और तीसरा है यहाँ पे राइटिंग वाला। तो इनमें हम क्लिक करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे वीडियो वाले फॉर्म में क्लिक किया है। तो यहाँ पे हमने अपने चैनल के अंदर जो भी पोस्ट किए हैं उसमें से हमें ये फ़िल्टर करने का ऑप्शन मिलता है कि हमने जो भी पोस्ट किए हैं अपने चैनल के अंदर उसमें से हम क्या चीज़ देखना चाहते हैं, क्या चीज़ मैनेज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपली वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक किया है। तो जो भी मैंने अपने चैनल के अंदर वीडियोस अपलोड कर रखे हैं वो सारे के सारे सिर्फ वीडियो बस ओपन हो रहे हैं। और यदि मैंने फ़ोटो फॉर्म में यहाँ पे मैंने अपने चैनल के अंदर पोस्ट कर रखे होंगे तो मैंने गैलरी वाले सेक्शन पे ओपन किया है, क्लिक किया है, तो यहाँ पे जो भी मैंने अपने चैनल के अंदर फ़ोटोज़ पोस्ट कर रखी होंगी तो यहाँ पे फ़ोटोज़ मुझे शो हो रही हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे मैंने अपने चैनल के अंदर यदि ऑडियोज़, सॉन्ग या कोई भी चीज़ें ऑडिबल मैंने अपलोड कर रखी हैं तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे फ़िल्टर होके शो होंगी। इसी प्रकार से और भी हम अपने फ़िल्टर्स को यूज़ करके जो भी हमने यहाँ पे अपना पेज सेलेक्ट करके वहाँ पे नोट किया होगा, राइट किया होगा, तो वो चीज़ें यहाँ पे हमें शो हो जाएंगी। इस प्रकार से हम इस फ़िल्टर का उपयोग करते हुए अपने चैनल को मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम अपने चैनल को मैनेज करते हैं तो यहाँ इस कैमरे के ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी मैंने यहाँ पे पिक्चर सेट की है इस कैमरे में क्लिक करके आप लगा सकते हैं। और जो भी मैंने यहाँ पे चैनल का नाम लिखा है उसके लिए यहाँ पे आप इस वाले पेंसिल में क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे आपके चैनल का नाम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे 33 सब्सक्राइबर्स हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका यूट्यूब जैसा चैनल भी मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले पेज पे। तो इस पेज पे हैं तो हम यहाँ पे एक और ऑप्शन देख लेते हैं। जब हम ये सारी सेटिंग्स कर लेते हैं तो हमें ज़रूरत होती है कंसेंट की, क्योंकि जब हम
सोशल मीडिया का एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट में हैं, तो हम सब रिवार्ड भी अर्जित करना चाहते हैं। तो उसके लिए एक हमें स्पेशल परमिशन देनी होती है, जिसे हम दाबेंग की भाषा में कंसेंट कहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमें इस 3 डॉट पे क्लिक करना होता है। जैसे हम इस 3 डॉट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कंसेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक पेज ओपन होता है और इस पेज में आप इस चेक बॉक्स में एग्री करें और सबमिट करें। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आपके द्वारा EONNET के अंदर साइन अप करते टाइम जो भी ईमेल दिया गया होगा, सबमिट किया गया होगा, उसके अंदर आपको 6 डिजिट का एक वेरिफिकेशन कोड रिसीव होगा। उस 6 डिजिट के कोड को यहाँ पे जैसे आप सबमिट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई करते हैं तो आपको कंसेंट यानी कि आपकी परमिशन यहाँ पे दाबेंग को दे चुकी होती है। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही सबमिट कर रखा है, इसलिए मुझे वो बॉक्स ओपन नहीं हुआ जिसमें OTP हमें सबमिट करनी है। बट आप लोग पहली बार करेंगे तो यहाँ पे आपको एक बॉक्स मिलेगा जिसमें आपको OTP सबमिट करने के बाद वेरीफाई करना है। उसके बाद जब हम 1 टाइम कंसेंट कर देते हैं, उसके बाद हमें कभी भी दोबारा कंसेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम गो बैक करते हैं और हम चलते हैं अब होम पेज पर, क्योंकि हमने अपने अकाउंट से रिलेटेड सेटिंग्स तो कर ली है। अब हम चलते हैं होम पेज पे। तो आप कहीं पे भी किसी भी जगह पे चले जाते हैं पर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा घर जैसा, यानी कि होम पेज। इसमें आप क्लिक करते हैं तो आप अपने होम पेज में पहुँच जाते हैं, जहाँ पे आप लॉगिन करते टाइम सबसे पहला लॉगिन होते हैं, उसी पेज को हम यहाँ पे होम पेज कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जब मैं इस पेज को लॉगिन किया था और उस दौरान से अभी तक कुछ हमारे फ्रेंड्स ने न्यू पोस्ट कर रखी हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे न्यू पोस्ट का ऑप्शन दिख रहा है। और ये फीचर्स आप सब में से बहुत सारे लोग ट्विटर यूज़ कर रहे होंगे, तो वो ट्विटर जैसा यहाँ पे हमें ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं कि जब आप उस एप्लीकेशन के अंदर एक्टिविटी कर रहे होते हैं, उसी दौरान आपके कोई भी फ्रेंड न्यू पोस्ट करते हैं तो आपको वहाँ पे वो न्यू पोस्ट का लोगो दिखाई देता है। तो इसमें हम क्लिक करते हैं तो हमारे फ्रेंड्स की जो भी न्यू पोस्ट होंगी वो हमें देखने को मिल जाएंगी। ये देख पा रहे हैं। इस प्रकार से हमारा अकाउंट हमने सेट कर लिया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे अकाउंट को हमने सेट किया, उसके बाद हमें यहाँ पे पोस्ट कैसे लगानी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने पोस्ट अपनी DP लगा ली है। उसके जस्ट बगल में व्हाट्स ऑन योर माइंड, ये पेज आपको फेसबुक में भी देखने को मिलता होगा। आपके दिमाग में क्या है वो आप यहाँ पे लिखिए या पोस्ट करिए। तो आप यहाँ पे कुछ क्लिक करते हैं तो भी आपको गैलरी ओपन होगी, या आप इस गैलरी वाले सेक्शन में क्लिक करते हैं तो भी वही सेम चीज़ें ओपन होंगी। तो यहाँ से आप लिख भी सकते हैं या आपकी गैलरी से कोई भी पोस्ट यहाँ पे लगा सकते हैं, चाहे वो इमेज हो या वीडियो हो या ऑडियो हो या GIF हो, कोई भी चीज़ यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली अभी एक इमेज सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने का ऑप्शन सेम ही रहने वाला है, चाहे आप इमेज सिलेक्ट करें या वीडियो करें या ऑडियो करें। तो अभी मैं सिंपली इमेज सिलेक्ट करता हूँ। इमेज हम जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो हमारे फ़ोन की गैलरी ओपन होती है और हमारी फ़ोन की गैलरी में जो भी चीज़ें हैं हम वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे फ़ोन की गैलरी में जो भी चीज़ें हैं हम यहाँ पे उनको सिलेक्ट करते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ नाइट में, तो गुड मॉर्निंग का मैसेज तो नहीं लगाऊंगा। उसके लिए यहाँ पे मैं कुछ पोस्ट अपने कैमरे से निकाल लेता हूँ। चलिए, पोस्ट है जो मेरे बेटे की है। इस पिक्चर को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट करते हैं। ये पिक्चर 90 डिग्री रोटेट है, तो इसमें हम क्लिक करेंगे और इसको हम करेक्ट करेंगे। तो इस फ्रेम को आप यहाँ पे जितना यहाँ पे आप सेट करना चाहें, इस पिक्चर को करेक्ट करें। इस प्रकार से इस फ्रेम को करेक्ट करें और उसके बाद यहाँ पे आप क्रॉप करें सिंपली। जैसे आप क्रॉप करते हैं तो आपको एक और फिल्टर यहाँ पे दिखाई देता है। आप यहाँ पे नॉर्मल, स्टॉक या क्लेरेंडन, इस प्रकार से आप यहाँ पे आपके पोस्ट के कलर को यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और भी मज़ेदार बना सकते हैं। जिस प्रकार से आपकी चॉइस है उस प्रकार से यहाँ पे आप पोस्ट करें।
तो अभी मैं सिंपली ओल्ड मैन इस कलर को यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे एक और भी फ़िल्टर आपको दिखाई देगा। जैसे आप फ़िल्टर में क्लिक करते हैं, उसके बाद जस्ट बगल में एडिट, आपने जो भी यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई किया है उस फ़िल्टर में आप उस ब्राइटनेस को मैनेज कर सकते हैं। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि ये ब्राइटनेस बढ़ रही है, घट रही है, और कॉन्ट्रास्ट, इस प्रकार से आप और भी इसको मज़ेदार बना सकते हैं आपकी पोस्ट को। और यहाँ पे सैचुरेशन, इसको भी मैनेज कर सकते हैं। यदि आप लोग वीडियो या फोटोग्राफी में एडिटिंग का शौक़ रखते हैं तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको बहुत ही आराम देने वाली हैं। इस प्रकार से यहाँ पे आप इसको मैनेज कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली यदि आप एडिट कर लें, कंप्लीट कर लें, तो एक बार और नेक्स्ट पे क्लिक करें और एक बार और नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद अब आपकी पोस्ट रेडी हो गई है पोस्ट करने के लिए सोशल मीडिया पर उसके पहले आपको कुछ सेटिंग्स और भी करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें क्या क्या सेटिंग्स करनी होंगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मेरा नाम है, उसके जस्ट नीचे एवरीवन, इसमें क्या होता है, इसको हम जब क्लिक करते हैं तो ये आप जो पोस्ट कर रहे हैं ये किसको दिखाना चाहते हैं। आपका ईओनेट का प्रत्येक यूज़र इस पोस्ट को देख सकता है, या सिर्फ आपके कॉन्टेक्ट देख सकते हैं, या सिर्फ आप ही देखना चाहते हैं। तो आप अपनी पोस्ट के हिसाब से यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पोस्ट मैं सबको दिखाना चाहता हूँ तो एवरीवन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया गया है कैटेगरी। ये जो आप पोस्ट क्लिक कर रहे हैं या इसमें अपलोड कर रहे हैं वो किस कैटेगरी से बिलोंग कर सकती है, या कोई एजुकेशनल है, या एंटरटेनमेंट से है, या फैशन से है, या फूड से है, या फ़नी है। इस प्रकार से आप जो भी पोस्ट कर रहे हैं उसका करेक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, तो इसको मैं सिंपली जनरल पे क्लिक करता हूँ। और जैसा मैंने यूट्यूब चैनल की बात की थी, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपको जो मिलता है ये है चैनल आपका, जो यूट्यूब की तरह आप इसको मैनेज कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 चैनल यहाँ पे क्रिएट कर रखे हैं। तो ये पोस्ट जो मैं कर रहा हूँ इसको या चैनल पे डालना चाहता हूँ, या इसको सिंपली मैं पोस्ट करना चाहता हूँ। ये पोस्ट अभी मेरी पिक्चर है, यदि इस पिक्चर की जगह मेरी कोई वीडियो होती तो मैं इसको अपने चैनल पे ऐड करता। तो अभी यहाँ पे मैं इसको आप लोगों की हेल्प के लिए यहाँ पे मैं अपने एक चैनल पे क्लिक करता हूँ। तो इस चैनल पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये अब हमारी पोस्ट सोशल मीडिया पे तो अपलोड होने ही वाली है, बट ये हमारे सोशल मीडिया के साथ साथ हमारे उस चैनल में भी अपलोड होने वाली है, जिसके अंदर हमारे सब्सक्राइबर देखने वाले हैं इसको। तो इस प्रकार से आप सिर्फ 1 क्लिक करते हैं और मल्टीपल वर्क्स होते हैं। जिस प्रकार से हमारा ये सोशल मीडिया का एप्लीकेशन ही है मल्टी यूटिलिटी, उसी प्रकार से यहाँ पे मल्टीपर्पज़ हमें वर्क्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से आप सारी सेटिंग्स करने के बाद अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको मिलता है व्हाट्स ऑन योर माइंड। आप ये जो पोस्ट कर रहे हैं इसके बारे में कुछ आप लिखना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं, तो इस जगह में आप क्लिक करें। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपके फ़ोन का कीबोर्ड ओपन होगा और आप यहाँ पे कुछ भी चीज़ें लिख पाएंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख रहा हूँ अभी ईओनेट, और आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे जो भी चीज़ें लिख सकते हैं। और यहाँ पे सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद आप इस पोस्ट को पब्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो जस्ट इन सेकेंड आपकी पोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। यदि आप यहाँ पे फ़ोटो की जगह कोई वीडियो अपलोड कर रहे होंगे तो थोड़ा सा वक्त लग सकता है उसमें। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इस फ़ोटो को मैंने चैनल के अंदर भी ऐड कर दिया था। तो यहाँ पे मेरे यूज़र नेम को जस्ट राइट साइड में रेड कलर से इंडिकेट हो रहा है, यानी कि ये पोस्ट सोशल मीडिया में तो है ही, पर सोशल मीडिया के साथ साथ
मेरे चैनल के अंदर में भी अपलोड हो गई है। और इस पोस्ट को मैं अब हमेशा अपने चैनल के अंदर भी वॉच कर पाऊँगा, या उसको मैनेज भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम इस पोस्ट के जस्ट नीचे यहाँ पे देखेंगे लाइक का ऑप्शन है, कमेंट का ऑप्शन है। तो हम अपनी पोस्ट पे तो कमेंट करेंगे नहीं, हमारे किसी फ्रेंड की पोस्ट है तो उस पर हम कमेंट कर सकते हैं। उसके जस्ट बाद तीसरा ऑप्शन, हमारी पोस्ट को हम फेवरेट बना सकते हैं। तो ये फेवरेट हमें कहाँ दिखता है, ये मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ। और उसी के जस्ट बगल में जब आप ईओनेट के यूज़र होते हैं तो आप अपने फ्रेंडों को भी यूज़र बनाना चाहते हैं, आप अपनी कम्युनिटी में ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ से जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपका जो इनविटेशन लिंक है आप उसको कॉपी भी कर सकते हैं और डायरेक्ट व्हाट्सएप में या फेसबुक में या ट्विटर में, जो भी आपके फ़ोन में उपलब्ध एप्लीकेशंस हैं, उन सारे ही ऑप्शन के माध्यम से आप अपने फ्रेंडों को आपका ईओनेट का यूज़र नेम शेयर कर सकते हैं। चाहे आप कॉपी करें या आप डायरेक्टली सेंड कर दें। तो अभी मैं यहाँ पे डायरेक्टली सेंड कर रहा हूँ। इस प्रकार से मैंने शेयर कर दिया अपने फ्रेंड के साथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जब भी हम अपनी कोई भी पोस्ट करते हैं तो हो सकता है कि पोस्ट हमारी गलती से हो गई हो या बाद में हम उसको करेक्ट करना चाहें, करेक्शन करना चाहें, तो उसका भी ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया गया है। तो जैसा हम यहाँ पे लाइक और कमेंट और फेवरेट और उसके जस्ट बगल में शेयर, और आप राइट साइड में देखेंगे एक छोटा सा गोला है, उसके अंदर 3 डॉट्स हैं, उसमें आप क्लिक करेंगे तो एडिट पोस्ट या डिलीट पोस्ट, आप इसको करेक्ट करना चाहते हैं, जैसा यहाँ पे मैंने लिखा है ईओनेट, इसकी जगह आप कुछ दूसरा लिखना चाहते हैं तो एडिट पोस्ट करें, या डायरेक्टली इसको डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो एडिट पोस्ट में हम जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे और भी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। जैसे हम एवरीवन, गलती से हमने एवरीवन सबको यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया कि सबको देखिए, बट उसको हम नहीं दिखाना चाहते हैं, तो भी यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट ओनली कर सकते हैं या ओनली मी कर सकते हैं, ये भी मैनेज कर सकते हैं। जनरल कर सकते हैं इसको भी, और चैनल भी मैनेज कर सकते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पे जो भी आपने लिखा है इसको भी आप मैनेज कर सकते हैं। इस प्रकार से हम अपनी पोस्ट को मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे जितने भी फ्रेंड होंगे उनकी हम पोस्ट को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बट हम जब अपने फ्रेंड बनाएंगे तब तो हमारे फ्रेंडों की यहाँ पे पोस्ट दिखेगी। तो अब हम देखेंगे कि हमारे फ्रेंड ईओनेट में हम कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आप देखेंगे सबसे नीचे ऑप्शन में 3 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। तो जो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा होम पेज का ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है सर्च का ऑप्शन, एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह है, उसमें आप क्लिक करते हैं तो ये सर्चिंग ऑप्शन, इसमें जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो सबसे ऊपर देखिए आप एक और सर्च का ऑप्शन आता है, और इसमें आप क्लिक करें। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपके फ़ोन का कीबोर्ड ओपन होगा। जस्ट सेकेंड। यस, इस प्रकार से यहाँ पे ये मैंने बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी सर्च किया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने एक अक्षर टाइप किया तो यहाँ पे बहुत सारे यूज़र नेम्स ऑलरेडी आ जाते हैं। तो जब आप पहली बार सर्च करेंगे तो किसी का यूज़र नेम नहीं आने वाला है, तो आपको पूरा ही यूज़र नेम आपके फ्रेंड का यहाँ पे फिल करना होगा। और जब भी आप किसी का यूज़र नेम यहाँ पे टाइप करें तो यहाँ पे करेक्ट यूज़र नेम यहाँ पे फिल करें, वरना आपको आपके फ्रेंड को सर्च करने में प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ पे सर्च करते टाइम हम अपने लेटर्स को स्मॉल या कैपिटल जो भी रखें सब चलेगा। तो यहाँ पे जैसा मैंने यहाँ पे गुलाब प्रसाद सेन सर, उनका यूज़र नेम यहाँ पे ऐड है, तो उस पर हम क्लिक करते हैं। अब हम मान लेते हैं कि हमने गुलाब सर को यहाँ पे सर्च किया, और यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे।
यूज़र हैं ईओनेट के, और ये फॉलोइंग, इनको मैंने ऑलरेडी फॉलो कर रखा है, इसलिए यहाँ पे 2 ऑप्शन मेरे पास ओपन होते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम किसी को यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन ओपन होगा, वो होगा यूज़र का। और उस यूज़र के नीचे जस्ट सर ने जो भी यहाँ पे अपनी डीपी लगाई हुई है वो दिख रही है, आप इस डीपी पे क्लिक करते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं आपके फ्रेंड को यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजने के लिए। इस ब्लू बॉक्स में आप जब क्लिक करते हैं, फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं, तो यहाँ पे प्लस का सिंबल होता है, और ऐसा ही प्लस का सिंबल यहाँ पे भी होता है। अब ये 2 ऑप्शन क्यों होते हैं इसका भी हमें डिटेल ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन इसलिए हैं। पहला वाला ऑप्शन, जब हम अपने फ्रेंड को रिक्वेस्ट भेजेंगे तो उससे हम एज ए फेसबुक कनेक्ट होंगे, और दूसरे वाले ऑप्शन को जब हम रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हम एज ए व्हाट्सअप अपने फ्रेंड से कनेक्ट होने वाले हैं। तो इस प्रकार से जब आप फर्स्ट टाइम अपने फ्रेंड को रिक्वेस्ट भेजेंगे तो प्लस रहेगा, जैसे ही आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा तो यहाँ पर राइट का ऑप्शन हो जाएगा, और दोनों ही आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है आपका फ्रेंड, तो यहाँ पे ये बॉक्स खाली हो जाएगा। इस प्रकार से आप अपने फ्रेंडों के साथ में यहाँ पे कनेक्शन बना सकते हैं, उनसे चैटिंग्स कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जब हमारे फ्रेंडों को हम सर्च कर लेते हैं तो हम उनके साथ में कनेक्ट कैसे हो सकते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पे अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जब हमारे पास फ्रेंड हो जाते हैं, हम बहुत सारे अपने फ्रेंडों को सर्च कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने फ्रेंडों के साथ में चैटिंग्स करते हैं, उनके साथ में बातें करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं। उसके लिए हमें इस तीसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जहाँ पे आपको डबल मैसेज टाइप का शो होगा। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे चैट पेज ओपन होता है, जिसमें हम लोगों के साथ में चैटिंग्स करते हैं, वो चैट पेज ओपन होता है। बट यहाँ पे न्यू यूजर्स जो किसी के साथ में अभी चैटिंग नहीं किए हैं तो उनका ये चैट बॉक्स पूरा का पूरा खाली रहने वाला है। उसके बाद आप कितने लोगों को अपना फ्रेंड बनाए हैं आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे टॉप में ईओनेट के जस्ट नीचे चैट, कॉन्टैक्ट और कॉल्स। तो आपने अभी न्यू अकाउंट बनाया है, किसी के साथ में चैटिंग तो है नहीं, तो आपको आपके कॉन्टैक्ट देखने की ज़रूरत है। आप कॉन्टैक्ट में क्लिक करते हैं तो जिसको जिसको आपने रिक्वेस्ट भेजा है, जिस फ्रेंड ने आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, वो आपकी इस कॉन्टैक्ट लिस्ट में दिखेंगे। और यहाँ पे आपको एक यूनिक चीज़ ये देखने को मिलेगी कि आप अभी तक व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे थे, और व्हाट्सएप में हमें एक दूसरे से कनेक्ट रहने के लिए हमारे पर्सनल नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। बट आप यहाँ पे पाएंगे कि आपको यहाँ पे व्हाट्सएप जैसी सुविधाएं लेने के लिए किसी के पर्सनल नंबर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने ईओनेट के अंदर अपने फ्रेंड को फॉलो किया है एज ए फेसबुक, और उसी अकाउंट से आप यहाँ पे अपने फ्रेंड के साथ में एज ए व्हाट्सएप भी चैट कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपने जितने लोगों को फॉलो किया होगा आपकी लिस्ट में यहाँ पे दिखेगी, वो सारी यूज़र्स नेम दिखेंगे, वो आपके सारे फ्रेंड्स दिखेंगे। तो जिनको मैंने फॉलो किया है वो सारे लोग यहाँ पे मुझे शो हो रहे हैं। तो अब जिनके साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं उनको यहाँ पे क्लिक करें। तो यहाँ पे अशोक बारी जी हैं, मेरे एक फ्रेंड हैं, इनको मैं क्लिक करता हूँ और इनके साथ में मैंने कुछ चैटिंग्स कर रखी हैं, तो यहाँ पे आपको शो होंगी। और फर्स्ट टाइम आप किसी अपने फ्रेंड के साथ में जब चैट करते हैं तो सिंपल चीज़ें हैं, हम सब व्हाट्सअप यूज़ कर ही रहे हैं, आपको हूबहू व्हाट्सअप जैसा ही इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। फर्स्ट टाइम आप किसी के साथ में यहाँ पे चैट करते हैं, क्लिक करते हैं तो आपका कीबोर्ड ओपन होता है, यहाँ पे आप कुछ भी चीज़ें टाइप कर सकते हैं। और इमोजीज भी यहाँ पे आप अपने लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आप व्हाट्सएप में यूज़ कर रहे थे वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। और व्हाट्सएप में ही हम अपने फ्रेंडों के साथ में बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, फाइल्स शेयर करते हैं। तो यहाँ पे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, और जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस, इमेज, ऑडियो, लोकेशन, कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें आप अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कर सकते हैं।
और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक खूबसूरती और भी मिलने वाली है जो आपको व्हाट्सएप में नहीं मिलती है, वो है वीडियोस का ऑप्शन। वीडियोस शेयर कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड के साथ में, बड़े से बड़ा वीडियोस जो आप व्हाट्सएप के अंदर नहीं कर सकते हैं। आप जब भी व्हाट्सएप के अंदर कोई भी आपके फ्रेंड के साथ में वीडियो शेयर करने की कोशिश करते हैं तो उसमें बड़े वीडियोस शेयर नहीं हो पाते हैं, बट यहाँ पे आपको वो सुविधा मिलने वाली है। और हम जनरली अभी व्हाट्सएप के ज़रिए लोगों को वीडियो शेयर नहीं कर पा रहे हैं, बट यदि आपको वो सुविधा लेनी है तो आप ईऑनेट के यूज़र बनिए और यहाँ पे सुविधा का फ़ायदा लीजिए जो आपको व्हाट्सएप नहीं दे रहा है। और ये सारी चीज़ें हम व्हाट्सएप जैसे ही यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम ज़्यादा चर्चाएँ नहीं करते हैं। और जैसा हम व्हाट्सएप में लोगों के साथ में वीडियो कॉलिंग करते हैं, ऑडियो कॉलिंग करते हैं, तो वो सारे के सारे फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। जैसा हम अपने फ्रेंड के साथ में ऑडियो कॉल करना चाहते हैं तो इस कॉलिंग बटन पे क्लिक करेंगे और जैसे ही हम यहाँ पे वीडियो कॉल में क्लिक करेंगे तो हमारे फ्रेंड के साथ में हम वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। तो अभी मैं नाइट में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये वीडियो कॉल मैं नहीं करने वाला हूँ अपने फ्रेंड को, हो सकता है वो डिस्टर्ब हो जाए। तो यहाँ पे आप जैसे ही वीडियो पे क्लिक करते हैं तो आपके फ्रेंड के साथ आपका वीडियो कनेक्शन कनेक्ट हो जाता है और आप अपने फ्रेंड के साथ में HD क्वालिटी की वीडियो कॉलिंग का यहाँ पे मज़ा ले सकते हैं। ये रहा चैट बॉक्स जहाँ पे हम अपने फ्रेंडों के साथ में कनेक्टिविटी कर सकते हैं एज ए व्हाट्सएप। उसके बाद कॉल्स, इस वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो जितने भी लोगों के साथ में आपने ऑडियो कॉल किया होगा, वीडियो कॉल किया होगा, वो सारी की सारी लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पे आपने अभी तक जितने लोगों के साथ में वीडियो कॉलिंग कनेक्शन किया होगा वो सारे लोग यहाँ पे आपको इस लिस्ट में दिख जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं होम पेज पे। जैसे हम यहाँ पे होम पेज पे आते हैं तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि ईऑनेट के अंदर जो एक यूनिक चीज़ें हम सबको मिल रही हैं, हम सबको पहली बार एक्सपीरियंस हो रही हैं, वो चीज़ है क्लाउड स्टोरेज। आप सब ने बहुत सारे एप्लीकेशन यूज़ किए होंगे सोशल मीडिया के, बट आपको पहली बार पूरे वर्ल्ड में पहली बार ऐसा कोई सोशल मीडिया है जिसके अंदर आपको मल्टी यूटिलिटी के साथ साथ क्लाउड स्टोरेज भी इनबिल्ट करके दिया गया है। और ये क्लाउड स्टोरेज आने वाले समय की बहुत बड़ी डिमांड है। तो यहाँ पे हम अब देखेंगे कि क्लाउड स्टोरेज हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे उसके अंदर हम अपने डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आपको सबसे टॉप में जो ईऑनेट शो हो रहा है उसके जस्ट बगल राइट साइड में एक क्लाउड का सिंबल बना है। इसमें जब आप क्लिक करते हैं तो आपके अकाउंट में जो आपने एक्सेस कोड सबमिट किया होगा वो यहाँ पे आप सबमिट करते हैं। 4 डिजिट का जो भी आपने एक्सेस कोड यहाँ पे सबमिट किया होगा वो सबमिट करते ही यहाँ पे आप अपने क्लाउड वाले सेक्शन में लॉगिन हो जाते हैं। और जैसे यहाँ पे लॉगिन होते हैं तो आपका यदि फ्री अकाउंट है तो आपको यहाँ पे 3 GB का क्लाउड स्टोरेज शो होगा। यदि आप इसके अकाउंट को अपग्रेड किए हुए हैं, सब्सक्राइब किए हुए हैं 50 GB में, तो यहाँ पे आपको 50 GB। यदि आप ईऑनेट के प्रीमियम कस्टमर हैं तो आपको यहाँ पे 500 GB क्लाउड देखने को मिलेगा, जैसा कि मेरे अकाउंट में आप सब देख पा रहे होंगे। इस प्रकार से यहाँ पे आप जो भी क्लाउड परचेस किया हुआ है या फ्री में लिया हुआ है वो यहाँ पे आपको उसका करंट स्टेटस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भी हमारे पास क्लाउड है, चाहे वो 3 GB हो या 50 GB हो या 500 GB, यहाँ पे हमें अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे रखने हैं। इसके लिए यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला है स्टेटस, उसके बाद है हॉट स्टोरेज, सेकंड है कोल्ड स्टोरेज। यहाँ पे हम सिंपली समझ लेते हैं कि ये 2 स्टोरेज क्यों दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास 2 स्टोरेज इसलिए हैं। पहला है हॉट स्टोरेज, जिसमें रखी हुई चीज़ें भविष्य में हम अपने फ्रेंडों के साथ में कभी भी शेयर कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड का मतलब है फ्रिज, जमा हुआ। तो यहाँ पे रखी हुई चीज़ें या फाइल्स, वीडियोस
अपने फ्रेंडों के साथ में हम डायरेक्टली यहाँ से शेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारी सिक्योरिटी के लिए है कि हम अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, गलती से भी किसी के साथ में हम शेयर ना कर दें। इसके लिए यहाँ पे शेयरिंग का ऑप्शन ही नहीं होने वाला है। तो वो चीज़ें मैं आप आने वाले कुछ मिनटों में एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे हॉट स्टोरेज में हम क्लिक करते हैं। जैसे ही आप हॉट स्टोरेज में क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपको फ्रेंड्स जैसे ही आप इस क्लाउड वाले सेक्शन पे लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे आपको इस प्लस के सिंबल पे क्लिक करना है, जो ब्लू कलर से आपको इंडिकेट होगा। इस प्लस के सिंबल पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन है ऐड फाइल, सेकंड ऑप्शन है ऐड फोल्डर। तो आप डायरेक्टली ही यहाँ पे कोई भी फाइल आपकी ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड फाइल भी करें, या आप अपनी फाइल्स को सिस्टमेटिकली यहाँ पे रखना चाहते हैं तो आप ऐड फोल्डर करें। जैसे आप यहाँ पे ऐड फोल्डर करते हैं तो आपको फोल्डर क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा। इस प्रकार से यहाँ पे आप अपने फोल्डर का नाम रख सकते हैं, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस फोल्डर को यहाँ पे पासवर्ड के थ्रू प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और क्रिएट करें। जैसे आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो जिस प्रकार से यहाँ पे आपको फोल्डर्स शो हो रहे हैं, इस प्रकार से आपको फोल्डर्स शो होंगे और यहाँ पे हर एक फोल्डर के अंदर आप पासवर्ड भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और फोल्डर के अंदर भी फोल्डर क्रिएट करने का ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे जब हम किसी भी फोल्डर के अंदर हमने अपने फोल्डर्स क्रिएट कर रखे, उस फोल्डर के अंदर अब हमें अपने डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, फ़ोटोज़ रखनी है, वीडियोज़ रखनी है। तो यहाँ पे हम किसी भी एक फ़ोल्डर के अंदर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे स्नैप ब्रिज एक मैंने फ़ोल्डर क्रिएट कर रखा है, इस फोल्डर के अंदर मैंने क्लिक किया। जैसे ही इस फोल्डर के अंदर हम लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ यहाँ पे पहले से ऐड कर रखी हैं। तो आप यहाँ पे जैसे ही आपका न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं तो उस फोल्डर के अंदर आपको कुछ भी चीज़ें दिखाई नहीं देंगी और यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करते हैं और आप फोल्डर के अंदर हैं तो अब यहाँ पे आपको फ़ाइल रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप ऐड फाइल में क्लिक करते हैं और जैसे ही यहाँ पे आप ऐड फाइल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, सिलेक्ट फाइल, इमेज, वीडियो, ऑडियो या अदर। आप अपने फोल्डर के अंदर क्या चीज़ रखना चाहते हैं, वो इमेज है या वीडियो है या ऑडियो है या अदर फाइल्स हैं। तो अभी मैं इमेज सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही हम इमेज सेलेक्ट करते हैं तो हमारे फ़ोन की गैलरी यहाँ पे ओपन होती है और यहाँ पे मैं एक पिक्चर को होल्ड करके रखता हूँ। जब यहाँ पे आप मल्टीपल पिक्चर्स सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी एक पिक्चर पे थोड़ी देर प्रेस करके रखें। जैसे ही वो राइट के निशान लग जाए उस पर या सेलेक्ट हो जाए, उसके बाद आप मल्टीपल पिक्चर्स यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इस प्रकार से आप जितनी पिक्चर्स चाहें यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल, और जितनी पिक्चर आप यहाँ पर सिलेक्ट करते जाएंगे तो यहाँ पे आपको नंबर्स भी शो होंगे। उसके बाद आप यहाँ पे 150 पिक्चर्स जो भी सिलेक्ट करना चाहें सिलेक्ट करें। यदि आपके एरिया का नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे 150 पिक्चर्स आपकी ईजिली यहाँ पे अपलोड हो जाने वाली हैं। यदि आपके एरिया का नेटवर्क स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप कोशिश करें कि यहाँ पे 10-20 पिक्चर ही एक साथ में सिलेक्ट करें, ताकि जो भी आपने सिलेक्ट किया है पिक्चर्स वो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएं। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 पिक्चर्स को यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया। जैसे ही आप यहाँ पर सिलेक्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको लगेगा कि मेरी पिक्चर कहाँ गई, वो कुछ दिखाई नहीं देगा ना, तो आपको कोई मैसेज दिखाई देगा। बट आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने जो भी फ़ोटोज़ वहाँ से सेलेक्ट की हैं वो सारी की सारी फ़ोटोज़ यहाँ पे अपलोड होंगी आपके क्लाउड के अंदर। और आप यहाँ पे देखेंगे जस्ट मिनट यहाँ पे लोडिंग, प्लीज़ वेट। थोड़ी ही देर में यहाँ पे एक्टिविटी दिखने लगेगी और आपने जो भी पिक्चर सेलेक्ट की है वो आपकी
क्लाउड स्टोरेज के अंदर स्टोर हो जाएंगी, सेव हो जाएंगी। और यहाँ पे जो आपने पिक्चर सेलेक्ट की थी वो यहाँ पे आपको पिक्चर्स शो होना शुरू हो जाएंगी। इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं जो भी मैंने यहाँ पे पिक्चर सेलेक्ट किया था अभी हाल ही में, सारी की सारी पिक्चर्स यहाँ पे शो हो रही हैं। और जब हम यहाँ पे अपने फोल्डर के अंदर बहुत सारे पिक्चर्स अपलोड करते जाएंगे, उसमें सुरक्षित रखते जाएंगे, तो जो अभी हमें हाल ही में पिक्चर्स अपलोड कर रखी होंगी वो पिक्चर्स टॉप में आती जाएंगी और पहले की अपलोड की हुई पिक्चर्स वो डाउन साइड में जाती रहेंगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम अपने पिक्चर्स को मैनेज कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने जो भी पिक्चर्स रख दी वो क्लाउड के अंदर है, वो अब लाइफ में कभी डिलीट नहीं होंगी। तो हम अपने फ़ोन की गैलरी से अब ये पिक्चर डिलीट कर सकते हैं। और यही सुविधाओं के लिए तो हमें ये क्लाउड दिया गया है कि अब हमारे फ़ोन की गैलरी को हम खाली कर सकते हैं। तो जब हम अपने फ़ोन की गैलरी को डिलीट कर देंगे, फ़ोटोज़ को डिलीट कर देंगे, तो कभी हमें भविष्य में रिक्वायरमेंट होगी हमारे पिक्चर्स की या डॉक्यूमेंट्स की, तो हमें दोबारा गैलरी में लेने के लिए इस पिक्चर के नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 डॉट है, हर एक पिक्चर के नीचे 3 डॉट है। उस 3 डॉट में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो हर एक पिक्चर का यहाँ पे आप रीनेम कर सकते हैं, अलग अलग नाम दे सकते हैं पिक्चर का या डॉक्यूमेंट्स का। और जब हम अपने गैलरी में लेना चाहते हैं इसको, तो यहाँ पे आप डाउनलोड में क्लिक करेंगे। तो जैसे यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी पिक्चर आपके फ़ोन की गैलरी में भी डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप कॉपी लिंक करें, यानी कि आप इस पिक्चर की लिंक को कॉपी करके आप किसी अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कर सकते हैं। वो फ्रेंड आपका उस लिंक के ज़रिए आपकी इस पिक्चर को वॉच कर पाएगा। उसके बाद आप किसी ईऑनेट की यूज़र के साथ में इसको शेयर भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप उस पिक्चर को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। यदि आपका ये पिक्चर कोई डॉक्यूमेंट्स है या कोई आपका पासवर्ड है, आप उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या इसको मूव करना चाहते हैं। जैसे मैंने अभी शुरुआत में बताया कि यहाँ पे क्लाउड के अंदर हमें 2 सेक्शन देखने को मिलते हैं। पहला सेक्शन है हॉट स्टोरेज का है, सेकेंड ऑप्शन है कोल्ड स्टोरेज का। तो हम हॉट स्टोरेज से कोल्ड स्टोरेज में अपने पिक्चर्स को, डॉक्यूमेंट्स को मूव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉपी करके हम कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है, यहाँ पे हमने कोई ऐसी पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर दी जो हम नहीं रखना चाहते हैं या हमारे काम की नहीं है, गलती से सेलेक्ट हो गई है, तो उसको हम यहाँ पे ट्रेस कर सकते हैं। ट्रेस मतलब उसको हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारे पास जितने भी ऑप्शन हैं हम इसको अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं, हमने देखा यहाँ पे हॉट स्टोरेज में हम पिक्चर्स कैसे रख सकते हैं। और सेम ही यहाँ पे जो हमारा कोल्ड स्टोरेज है इसके अंदर भी हमने सेम चीज़ें रख सकते हैं। सेम ही अपलोडिंग का ऑप्शन भी है कोल्ड स्टोरेज के अंदर भी। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पे रखी हुई चीज़ें आप यहाँ से किसी को शेयर नहीं कर सकेंगे। तो अपलोड का ऑप्शन तो मैंने बता ही दिया है, अपलोड इसमें भी वैसे ही करना है जैसा हम हॉट स्टोरेज में करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ ही चीज़ें रखेंगे, जो कुछ ही चीज़ें होंगी जो हम लोगों के साथ में शेयर नहीं करना चाहेंगे। तो वो चीज़ें हम जब यहाँ पे अपलोड करेंगे तो उन्हें हम देखेंगे कि हम यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे हम लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाएंगे। तो जैसे यहाँ पे मेरी एक पिक्चर है, इसमें हम क्लिक करते हैं 3 डॉट में। प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। यस, तो जैसे ही मैंने 3 डॉट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको कुछ कम ऑप्शन शो हो रहे होंगे। जैसा मैंने हॉट स्टोरेज के पिक्चर पे क्लिक किया था तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन थे और यहाँ पे कुछ ऑप्शन कम दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन कम है। रीनेम तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं हम अपनी खुद की गैलरी में, और यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट्स को, फाइल्स को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। हॉट स्टोरेज से कोल्ड स्टोरेज में यहाँ पे भी मूव कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ नहीं शो हो रही होगी, वो है
शेयर का ऑप्शन। आप अपने किसी फ्रेंड के साथ में यहाँ पे रखी हुई फ़ाइल को किसी के साथ में शेयर नहीं कर सकते हैं। वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमारे डॉक्यूमेंट्स के प्रोटेक्शन के लिए है कि यहाँ पे हम जो भी चीज़ें रखें गलती से भी हम किसी के साथ में शेयर ना करें, क्योंकि यहाँ पे हम अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, पासवर्ड्स रख सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे आपको ये 2 ऑप्शन दिए गए हैं। आप अपनी सुविधानुसार इन दोनों ही ऑप्शंस को, हॉट स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज को मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ पे क्लिक करता हूँ, वो है मूव। जैसे ही हम यहाँ पे हॉट स्टोरेज में कोई भी फाइल्स हम अपलोड कर रहे हैं और गलती से हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट्स हमने हॉट स्टोरेज में अपलोड कर दिया और उसको हम रखना चाहते थे कोल्ड स्टोरेज में, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी हॉट स्टोरेज में रख दिए हों या कोल्ड स्टोरेज में, आप उसको ईजिली मूव कर सकते हैं जिस भी स्टोरेज में आप चाहें। तो आप किसी भी पिक्चर को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन ओपन होते हैं और मूव, उस ऑप्शन में आप क्लिक करते हैं। जैसे आप मूव पे क्लिक करेंगे, ये देखें, जैसे आपने यहाँ पे मूव पे क्लिक किया तो यहाँ पे हॉट स्टोरेज, तो अभी आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने कोल्ड स्टोरेज की पिक्चर को ओपन किया हुआ था। तो कोल्ड स्टोरेज की पिक्चर को मैं हॉट स्टोरेज में ले जाना चाहता हूँ, या हॉट स्टोरेज की पिक्चर को कोल्ड स्टोरेज में। तो ऑलरेडी मैंने कोल्ड की पिक्चर को सिलेक्ट किया है, तो इसे मैं हॉट स्टोरेज में ले जाना चाहता हूँ। तो आप हॉट स्टोरेज में क्लिक करते हैं। इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि जो भी पिक्चर मैंने कोल्ड स्टोरेज से हॉट स्टोरेज में मूव किया है वो हमें हॉट स्टोरेज में अब देखने को मिलने वाली है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेट हो रही है, इसलिए दिक्कत हो रही है। तो ये प्रैक्टिकल आप स्वयं से भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि अभी मैं वीडियो भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे अब प्रोसेसिंग थोड़ी सी स्लो हो रही है, तो इसको मैं अब और भी आगे नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप लोग इतना मैंने जो करके दिखा है, इसको आप अपने ही फ़ोन में, अपने ही अकाउंट में प्रैक्टिकल कीजिएगा, तो ये ईज़िली आप कर पाएंगे। कोई भी चीज़ आप हॉट स्टोरेज से कोल्ड स्टोरेज में मूव कर पाएंगे, कोल्ड स्टोरेज से हॉट स्टोरेज में मूव कर पाएंगे, ईज़िली ये होने वाला है। यहाँ से हम लॉग आउट करते हैं और हमारे दूसरे सेक्शन पे हम चलते हैं। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कि इसको मैं बैक करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें भी वक्त लग रहा है। यानी कि जैसे हम क्लाउड स्टोरेज के अंदर आते हैं तो यहाँ पे प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम अपने क्लाउड स्टोरेज का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और यहाँ पे हम कैसे अपने फोल्डर्स को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स एक ऑप्शन और भी दिख रहा है जहाँ पे ट्रेस फाइल, इस पर आप क्लिक करते हैं तो जो भी आपके हॉट स्टोरेज या कोल्ड स्टोरेज के अंदर से आपने जो भी पिक्चर्स या फाइल्स डिलीट की होंगी वो यहाँ पे आपको ट्रेस फाइल में, यानी कि आपके कोल्ड स्टोरेज का ये रिसाइकल बिन है, इसमें आप आपके स्टोरेज से डिलीट की हुई फ़ोटोज़ को यहाँ पे मैनेज कर पाएंगे, देख पाएंगे, वापस उनको रिकवर भी कर पाएंगे। जिस प्रकार से हमारे फ़ोन की गैलरी में एक रिसाइकल बिन होता है, कोई भी हमने पिक्चर गलती से यदि सेलेक्ट करके डिलीट कर दी तो वो रिसाइकल बिन में रहता है, यानी कि हमारे फ़ोन की गैलरी से उठ करके दूसरी गैलरी में चला जाता है और उसे हम वापस बैकअप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ट्रेस फाइल एम्प्टी, मैंने यहाँ पे कोई भी फाइल अपनी डिलीट नहीं की है, इसलिए ये फाइल खाली है।
अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हम क्लाउड स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं तो फर्स्ट टाइम हम जब फ्री यूज़र होते हैं तो हमें 3 GB का अकाउंट 3 GB का क्लाउड स्टोरेज मिलता है। बट हमें कभी ना कभी रिक्वायरमेंट होगी या हमने परचेस किया होगा या हम अपने टीम का या हम अपने लोगों का कभी ना कभी तो परचेस करेंगे, तो उसके लिए हमें किस सेक्शन में क्लाउड परचेस करने की ज़रूरत पड़ती है या हम कहाँ से कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे, अब देखेंगे कि यहाँ पे ईओनेट है, उसके जस्ट राइट साइड में डॉलर का सिंबल है, उसके राइट साइड में मेरी पिक्चर है। तो आप इस डॉलर में क्लिक करेंगे, सॉरी पाउंड में क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पाउंड पे आप क्लिक करते हैं तो थोड़ी सा समय लगता है। थोड़ी सा वक्त लगेगा, ये प्रोसेसिंग की वजह से हो रहा है। मैं बहुत देर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, उसकी वजह से भी हो सकता है ये प्रोसेस लेट हो रहा है। जब आप सिंपली कर रहे होंगे तो ईज़िली वो हो जाएगा, बहुत फास्ट हो जाएगा। तो थोड़े से इंतज़ार के बाद फाइनली ये पेज ओपन हुआ और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आप 3 ऑप्शन देख पाएंगे, परचेज, व्यू लाइसेंस, सब्सक्रिप्शन। तो हमें यहाँ पे क्लाउड परचेस करने की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन। स्टैंडर्ड मीन्स 50 GB का क्लाउड यदि आप परचेस करना चाहते हैं तो आपको 40 पाउंड पे करने की रिक्वायरमेंट होगी, और ये जो भी आप पे करेंगे लाइफ में वन टाइम ही पे करना है। यदि आप 400 पाउंड का क्लाउड लेते हैं तो आपको वन टाइम ही पे करना है। तो यहाँ पे आप यदि किसी का प्रीमियम अकाउंट करना चाहते हैं या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन दिलाना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड में एक्टिवेशन करना होता है, उसके बाद ही हम प्रीमियम में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो उसके लिए हमें दोनों ही लाइसेंस परचेस करने होते हैं। तो यहाँ पे आप प्लस में क्लिक करते हैं, ऐसा ही यहाँ पे आप प्रीमियम वाले सेक्शन में प्लस के सिंबल पे क्लिक करते हैं। तो ये दोनों ही सब्सक्रिप्शन, दोनों ही लाइसेंस एक एक सेलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको टोटल GBP यानी कि ग्रैंड ब्रिटेन पाउंड आपको 440 पाउंड यहाँ पे करने होंगे। और यहाँ पे आपको GBP की जगह आप इंडिया में यदि रहते हैं तो आपको इंडियन रुपीज़ यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं या आप इस लिस्ट में भी सर्च कर सकते हैं। इस लिस्ट में हम देखेंगे INR। यस, ये है INR जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारे इंडियन रुपीज़ में यहाँ पे वैल्यू दिखती है। यदि हम प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड भी हमें लेना होगा, यानी कि दोनों ही सब्सक्रिप्शन का मिला करके यहाँ पे 43,830 रुपीज़ यहाँ पे अभी करंट में लगेगा। और ये प्राइस अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब का है, कल ज़्यादा भी हो सकता है, कल कम भी हो सकता है। ये पाउंड के रेट के ऊपर डिपेंड करता है, कम ज़्यादा हो सकता है। जो भी रेट रहेगा, जिस दिन आप परचेस करेंगे उस दिन का जो भी रेट रहेगा वो आप पे करेंगे। और यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फ़ी भी लगेगी 986 रुपीज़, 986 रुपीज़ यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फ़ी भी पे करनी पड़ेगी। और टोटल मिला के आपको जो अमाउंट पे करना है वो 44,816 ये आपको पे करना है। और आप जो भी लाइसेंस परचेस कर रहे हैं उसका रिसिप्ट भी आपको मिलने वाला है। और ये रिसिप्ट आप कहाँ पे लेना चाहते हैं इसके लिए आपको एक आपका मेल फिल करना होगा। तो यहाँ पे मैं अपना मेल फिल करता हूँ।
इस प्रकार से यहाँ पे आपका जो भी मेल है यहाँ पे आप सबमिट करें, जिसमें आप रिसीव्ड लेना चाहते हैं आपके लाइसेंस की। उसके बाद यहाँ पे आप इस बॉक्स में आई एग्री चेक बॉक्स में यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे चेकआउट करें। जैसे ही आप यहाँ पे चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो प्लीज़ वेट, थोड़ी सा वक्त लेगा और उसके बाद ओपन होगा अगला पेज जहाँ पे आपको पेमेंट करनी है। और यहाँ पे आपको जो भी पेमेंट देनी है वो आपके पास इंटरनेशनल डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होना कंपलसरी है, तभी आप यहाँ पे लाइसेंस परचेस कर सकते हैं। जैसा हम सबको पता है कि हम जो भी पेमेंट कर रहे हैं वो इंटरनेशनली कर रहे हैं, हम यूके में पेमेंट भेज रहे हैं, तो यहाँ पे हमें इंटरनेशनल हमारे पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड भी आवश्यक है। तो यहाँ पे आप अपना कार्ड का नंबर फिल करते हैं, मंथ और ईयर डालते हैं, CVV नंबर डालते हैं। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ क्लियर करनी होगी कि आप यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम में नहीं हैं, आप इंडिया में हैं, तो आपकी यहाँ पे कंट्री को सिलेक्ट करना ज़रूरी रहेगा। तो आप इस लिस्ट में यहाँ पे सिलेक्ट करें कि आपकी कंट्री इंडिया है, अब दूसरी कंट्री से हैं तो वो भी सिलेक्ट करें। तो यहाँ पे आप जैसे ही यहाँ पे आपके कार्ड का नंबर फिल करते हैं, बाकी इंफॉर्मेशन डालते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको पे करना होगा। आपके अकाउंट में इतना बैलेंस है तो वो बैलेंस कटने के बाद आपको OTP रिसीव होगा। वो OTP सबमिट करते ही आपको लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया जाएगा जस्ट इन सेकंड। तो जैसे ही आपके पास लाइसेंस आएगा, आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होती है, तो आपको यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है जहाँ पे आप व्यू लाइसेंस देखेंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो भी लाइसेंस आते हैं वो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर से या रेड कलर से शो होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो भी लाइसेंस हैं इनको मैंने एक्टिवेट कर चुका है, या जिनकी लाइसेंस थी उनको मैंने सेंड कर चुका है, तो यहाँ पे एक्टिवेटेड बता रहा है। तो यहाँ पे आप जब लाइसेंस परचेस करेंगे तो यहाँ पे आपको लाइसेंस शो होंगे। वहाँ पे आपको लाइसेंस एक्टिवेट करने के लिए आपका यूज़र नेम डाल करके आपका नाम वो आप क्लिक करेंगे, वेरीफाई करेंगे और आप उस लाइसेंस को अपने अकाउंट पे सेंड करेंगे। जैसे आप अपने अकाउंट को सेंड करेंगे लाइसेंस, तो यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड सबसे पहला आपका जो यहाँ पे वेलकम ऑफ़र है वो आपको 3 GB का है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड से एक्टिवेशन करना है, तो यहाँ पे आपको रिसीव्ड, मैंने यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया तो यहाँ पे रिसीव्ड दिख रही है, यहाँ पे आपको एक्टिवेट करना होगा। जैसे आप स्टैंडर्ड का एक्टिवेशन कर लेते हैं, जस्ट उसके बाद ही यहाँ पे प्रीमियम का एक्टिवेशन करना होगा। और जब आप एक्टिवेशन करते हैं तो यहाँ पे आपका डेट भी शो करेगा। और जब आपने फ्री का रजिस्ट्रेशन किया है तब की डेट, जब आप स्टैंडर्ड से एक्टिवेशन करते हैं तब की डेट, और जब आपने प्रीमियम से यहाँ पे एक्टिवेशन किया है तो आपका यहाँ पे डेट शो होगा। इस प्रकार से आपने जो भी एक्टिवेशन किया है आपको यहाँ पर रिसीव्ड देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे लाइसेंस हम परचेस कर सकते हैं, उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। हम अपनी टीम के लिए भी लाइसेंस यहाँ पे परचेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा कि हम क्लाउड को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, क्लाउड को कैसे हम एक्टिवेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे फाइनली हम मैक्सिमम चीज़ों पे तो डिस्कस कर ही चुके हैं, तो यहाँ पे हम एक चीज़ और देख लेते हैं। वो बहुत ही यूनिक चीज़ हमें दी गई है जो हमें अभी तक किसी भी एप्लीकेशन को हमने यूज़ किया है उसमें देखने को नहीं मिली है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे एक हमें ब्लू कलर से एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिसमें हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक रोल्स रॉयस की स्टीयरिंग की तरह मूव होने वाला फ़िल्टर दिखाई देता है, जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें शो होती हैं। सबसे पहला है एजुकेशन एंटरटेनमेंट, और ये क्या चीज़ है इसको हम देखेंगे। ये हमें दिया गया है फ़िल्टर, जिसके अंदर हम अपनी मर्ज़ी से इस एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम हमें एक ऐसा यूनिक एप्लीकेशन मिला है जिसको हम अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। अभी तक हमने जो भी एप्लीकेशन यूज़ किया है वो एप्लीकेशन हमें क्या दिखाना चाहती थी वो हम देखते थे, बट ये पहला एप्लीकेशन है जो आप देखना चाहते हैं। वो कमांड दीजिए, वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी। तो यहाँ पे हम
जब अपने बहुत सारे फ्रेंडों को फॉलो कर लेते हैं, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हो जाते हैं, तो यहाँ पे उनकी पोस्ट बहुत सारी हो जाती हैं, हम उनमें से सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या चीज़ देखनी है। तो यहाँ पे इस फ़िल्टर का हम सहारा लेते हैं और यहाँ पे हम क्या देखना चाहते हैं, हम क्या सुनना चाहते हैं। हम अभी म्यूज़िक सुनना चाहते हैं तो म्यूज़िक में सिलेक्ट करते हैं और अप्लाई फ़िल्टर, हम फ़िल्टर अप्लाई करते हैं म्यूज़िक का, और थोड़ी सा वक्त लेगा, ये एप्लीकेशन फ़िल्टर करेगा म्यूज़िक, और यहाँ पे जो भी चीज़ें अब हमारे सामने होंगी वो सारी की सारी म्यूज़िक से रिलेटेड होंगी। और हो सकता है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें अलग हों, तो वो लोगों की पोस्टिंग की वजह से भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने म्यूज़िक सेलेक्ट किया, पर यहाँ पे दिख रहा है क्या, शुभ रात्रि। ये पोस्ट करने वालों की गलती की वजह से हो सकता है कि वो उन्होंने जब पोस्ट करना चाहा, वहाँ पे जो कैटेगरी आई उस कैटेगरी में इन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए कुछ भी सिलेक्ट कर दिया। और ये हम सबको ख्याल रखना है कि जब भी हम कोई भी पोस्ट करते हैं उस पोस्ट को हम सही कैटेगरी में सिलेक्ट करें, ताकि हमारे फ्रेंडों को कोई भी दिक्कत ना हो इस फ़िल्टर को यूज़ करते वक्त। तो इस प्रकार से यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें तो म्यूज़िक से रिलेटेड ही आ रही हैं। और यहाँ पे एक और फ़िल्टर है जो ग्रीन कलर से दिया गया है, इस फ़िल्टर में आप क्लिक करते हैं तो मैंने यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई किया है म्यूज़िक का, बट म्यूज़िक में मुझे वीडियो देखना है या ऑडियो देखना है, ये भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो म्यूज़िक का मैंने वीडियो सिलेक्ट कर दिया है, और अभी मेरे सामने जो वीडियो आएंगे वो म्यूज़िक वाले ही होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे दूसरा फ़िल्टर भी अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे मेरे सामने है सारे के सारे वीडियोस हैं और वो भी म्यूज़िक। और यदि मुझे वीडियो नहीं देखना है, सिर्फ सुनना है, तो ये मैं वीडियो वाला ऑप्शन बंद करता हूँ और ऑडियो फॉर्म में क्लिक करता हूँ। और अब जो मेरे सामने पेज ओपन होगा उसमें सारे के सारे म्यूज़िक होंगे और वो भी ऑडियो फॉर्म में। इस प्रकार से यहाँ पे आपको ये बेहतरीन फ़िल्टर बहुत ही यूनिक देखने को मिलेगा, और आप इसका इस्तेमाल करें, इसका मज़ा लें, क्योंकि ये जो भी फ़िल्टर है, जो भी इसके यूनिकनेस है, ये फ़र्स्ट टाइम हमें यूज़ करने को मिल रही है, क्योंकि अभी तक हमें किसी भी एप्लीकेशन में ये चीज़ें देखने को नहीं मिली। तो ये भी बहुत यूनिक चीज़ है। और जब हम इस फ़िल्टर को नहीं चलाना चाहते हैं, इसको अलग करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप क्लियर फ़िल्टर करें, रेड कलर से क्लियर फ़िल्टर है, इसको आप क्लिक करेंगे तो जनरल जो भी आपके फ्रेंड है जो भी पोस्ट किए हैं वो सारी की सारी चीज़ें एक साथ देख पाएंगे आप लोग। इस प्रकार से यहाँ पे फ़िल्टर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं और हमारे पसंद की चीज़ें हम देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने यहाँ पे चीज़ें आप सब लोगों के साथ में शेयर किया है, वो चीज़ें आप अपने प्रैक्टिकली कर करके उनको देख सकते हैं, अच्छे से उसको समझ सकते हैं। और कोई भी हमारा फ्रेंड बता दे, यदि हम उसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो वो चीज़ें हम अच्छे से नहीं सीख सकते हैं। और हमारा कॉन्सेप्ट टेक्निकल है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो हम सब की चाहत है कि हम सब सीखें और आगे बढ़ें, तभी हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, इसमें सफलता ले सकते हैं। और बगैर सीखे बिल्कुल भी सफलता हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है और टेक्नोलॉजी बगैर सीखे तो उसको यूज़ नहीं किया जा सकता है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब भी सीखें और अपने लोगों को बताएं। और जो भी दिक्कतें होती हैं, जो भी इस एप्लीकेशन से रिलेटेड फीचर्स हैं, उनको यूज़ करने में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इस यूट्यूब चैनल पे कमेंट करें, आप मुझे मैसेज करें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सभी सवालों का जवाब दूँ और मैं भी सीखूँ लगातार, ताकि आपके सवालों का जवाब भी देता रहूँ और मैं भी सीखता रहूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।